एडिट की दुनिया के दोस्तों को डीएफ मेकर मल्टीमीडिया का नमस्कार। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम आपको एडीएस के इंटरफेस और उसके टूल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे, आइए। जब आप एडीएस का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहला न्यू प्रोजेक्ट, दूसरा ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप किसी पुराने एडिट को दोबारा री एडिट करना चाहते हैं तो आपको ओपन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। फ़िलहाल हम आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपको इंटरफेस दिखा रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप उस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। तो हम इस पे लिखते हैं डीएफ द एडिट रूम। इसके बाद ये हम पाथ देंगे। जब ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज पे आपको जा कर के यहाँ पे आपको इसका सोर्स पॉइंट देना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहे हैं। इसका भी नाम हम लिखते हैं डीएफ मेकर मल्टीमीडिया। सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना है और पेस्ट। ओके। अब इसमें आपको प्रीसेट बने हुए होते हैं। देखिए, प्रीसेट जो प्रीसेट होते हैं वो आपको हर तरीके से अलग अलग होते हैं। जैसे फुल एचडी में बनाना, एसडी में बनाना, 4K में बनाना, आप अपने हिसाब से उसको आप सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको एचडी में बनाने के लिए प्रीसेट क्लिक करेंगे। जब आप इस प्रीसेट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 1920x1080 25 फ्रेम, इस पे हम क्लिक करके ओके करते हैं। जब आप एडीएस को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में सबसे पहले ये जो लाइन है इसको टाइम लाइन बोलते हैं। आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप मीडिया क्लिप को रखते हैं। यहीं पे आपकी सारी एडिटिंग का प्रोसेस बनता है। जो भी आप एडिट करते हैं उस पे जो भी इफ़ेक्ट या ट्रांजिशन या कलर ग्रेडिंग आप उसमें लगाते हैं तो यहाँ पे इस इंटरफेस में इसकी री एडिट होने का प्रोसेस होता है। ये जो एरिया है इसमें अभी के लिए बीन है, इफ़ेक्ट है, जॉब है। बीन किसे बोलते हैं? जब आप किसी मीडिया या क्लिप को, इमेज को अगर इंपोर्ट करते हैं तो इस जगह पर ये प्रोसेस आता है। यहाँ पे आप पार्टी का आप नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे डीएफ मेकर इंटर किया और इसके अंदर हम किसी भी ऐड मीडिया करके यहाँ पे दायां दबा करके इस एरिया में दायां दबा करके आप ऐड फाइल करके किसी भी डेटा को आप यहाँ पे एंट्री करा सकते हैं। फ़िलहाल हम एक पॉइंट पे जाते हैं और हाँ, ठीक है, मैं इस डेटा को इंपोर्ट कराता हूँ। तो ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो गया। ओपन। यहाँ पे आपका डेटा इंपोर्ट होगा। अब इसको आप इसे ऑल सिलेक्ट कर लीजिए या एक एक क्लिप आप इस जहाँ पे VA लिखा हुआ है यहाँ पे आप स्टार्टिंग से इसे रख सकते हैं। ये मीटर लाइन है, इसे आप सर्कल को
आगे पीछे करके इसे आप मीडिया को देख सकते हैं। ये टी लाइन जो है यहाँ पे टाइटलिंग के लिए होता है। जैसे मैं एक टाइटल लिखने की कोशिश करता हूँ, न्यू क्लिप क्विक टाइटलर, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पॉइंट खुल जाएगा, ये पॉपअप। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एडिट रूम। यहाँ पे लिखने के बाद इस पॉइंट से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पॉइंट से इसके इफेक्ट कलर को आप बदल सकते हैं। इसे करने के बाद अब देखिए, जैसे ये आपको कुछ ब्लर टाइप का दिख रहा है। अगर इसे आपको शार्प करना है तो आप व्यू में जाकर प्रीव्यू मोड करेंगे तो ये शार्प हो जाएगा। इसके बाद प्रीव्यू मोड में टेक्स्ट इनपुट बार जो लिखा है, इसे आप क्लिक करते हैं तो ये एरिया एडिट के लिए आता है। इसके बाद व्यू में अगर दोबारा जाते हैं, टाइटल ऑब्जेक्ट लेआउट बार जो लिखा हुआ है, इसे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट, साइड पॉइंट, टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट को सेंटरिंग करने के लिए ये बना होता है। आप इसे डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी री एडिट कर सकते हैं। जैसे इसका आपको टाइटल को इफेक्ट या फॉन्ट को बदलना है तो आप यहाँ से इसके फॉन्ट को बदल सकते हैं। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अनेकों फॉन्ट को इसमें आप बदल सकते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज भी दे सकते हैं, चाहे तो आप इसके कॉर्नर को छोटा बड़ा करके कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो आप यहाँ से कॉपी वी पेस्ट, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगी। इसे करने के बाद आप चाहें तो इसका कलर पॉइंट भी बदल सकते हैं। इसे आप छोटा करने के लिए आज सिलेक्ट करिए, फिर से वही छोटा कर लीजिए, यहाँ से आप इसको री एडिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस। उसके बाद आल सिलेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर में नहीं है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे यहाँ से इस तरीके से सर्कल को आप पकड़ते हुए माउस को टच करते हुए जब दोनों लेयर को क्रॉस करा के माउस को छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जाएंगे, सर्कल को दबाएंगे माउस को और इस सेंटर को क्लिक करेंगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, मान लेते हैं ये मॉनिटर है। मॉनिटर के एक सेंटर पॉइंट पे रखने के लिए इस टाइटल को आप इस पॉइंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेंटर पॉइंट क्लिक हो जाएगा। आप चाहे तो इसे सेव करने के लिए सेव बटन दबाइए, सेव एज़ करने के लिए सेव एज़ बटन दबाइए। अब आते हैं इस लाइन को। इस लाइन के लिए अगर आप इस मीडिया को अगर हम यहाँ रखते हैं तो आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ वीडियो रखा रहा है, ऑडियो इसकी लेंथ इस वाले लाइन पे रखाती है। अगर आप इसी डेटा को अगर आप नीचे वाले पॉइंट पे रखते हैं तो ये ओवरलैपिंग कर रही है। कहने का मतलब आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे कि हमारी मीडिया किस जगह होनी चाहिए कि आपकी ओवरलैपिंग ना हो और आपका डेटा आपके हिसाब से सेट हो। इसके बाद ऑडियो का वेब ग्राफ वैल्यू को देखने के लिए इस एरो को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम ऑन करने पे इसका पॉइंट यहाँ से ऑडियो आपकी अप डाउन होती है, लेकिन इसमें ग्राफ वैल्यू इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि इस मीडिया में ग्राफ में ऑडियो म्यूट है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्राफ वैल्यू नहीं दिख रही है। आज आपको हमने एडीएस के कुछ इंटरफेस और कुछ टूल के बारे में और टाइटलिंग के बारे में बताया। अभी इसके विषय में भी डिटेल में है, आगे चल कर के हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही एपिसोड में सारा कुछ बताऊं, तो आप समझ रहे हैं शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे और हम भी नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके आगे के प्रोसेस को भी बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट में चाहें तो किसी भी विषय में जानकारी लेने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में भी हम आपको टूल और इंटरफेस के विषय में ही बताएंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझिए। कुछ भी हो आप हमें पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।